इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एआईएमएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। लोकसभा का चुनाव से पहले एआईएमएम पार्टी में कई बड़े फिल्मी सुपरस्टार शामिल होने जा रहे हैं। वो कौन कौन से फिल्मी अभिनेता है इस वीडियो में हम आपको बारी बारी से बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पर आप अगर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हुई हर एक पल की अपडेट को हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं। आप आसानी के साथ हर एक खबर को देख पाएंगे। चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए करते हैं आज का वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब महाराष्ट्र में 2024 लोकसभा चुनाव की जो चुनावी बिगुल है वो फूंक चुके हैं और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब लगभग 6 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी। दोस्तों कई फिल्मी अभिनेता बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपना समर्थन दे सकते हैं। दोस्तों वो कौन कौन से बड़े नेता हैं आप सभी को पता है कि जितने भी बॉलीवुड के जो किंग है, जितने भी सुपरस्टार हैं, फिल्मी अभिनेता हैं, सभी लोग महाराष्ट्र के मुंबई में हैं। और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के जो तेज तर्रार वर्तमान के अभी जो सांसद हैं औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब, वो इस बार मुंबई से चुनाव लड़ेंगे। तो खबर ये निकल कर आ रही है वहां के कुछ फिल्मी अभिनेता बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को समर्थन देंगे। आप सभी को पता है कि शाहरुख खान वो एआईएमएम पार्टी को समर्थन दे सकते हैं 2024 लोकसभा चुनाव में। कुछ लोग एआईएमएम पार्टी के जो कार्यकर्तागण हैं वो लोग फेसबुक में पोस्ट करते हैं कि इस बार बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के मंच पर स्टार प्रचारक के रूप में आ सकते हैं। और कई बड़े दिग्गज नेतागण हैं जो एआईएमएम पार्टी को अपना समर्थन दे सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में हम तभी बात करेंगे कि जब ये लोग एआईएमएम पार्टी को अपना समर्थन दे देंगे तब। लेकिन सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है कि इस बार बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब हिंदुस्तान के राजनीति में एक इतिहास रचेंगे और जितनी भी पार्टियां हैं सभी के निंदों को हराम करेंगे। और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब जितने भी हिंदुस्तान की जितने भी पार्टियां हैं जो मुसलमानों को ठगने का काम किया है, उन पार्टियों को बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब इस बार औकात दिखाएंगे। किस तरह औकात दिखाएंगे कि मुसलमानों का ये लोग वोट ले लेते हैं, कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या उद्धव ठाकरे की पार्टी हो या आरजेडी के तेजस्वी यादव जी की पार्टी हो या झारखंड में हेमंत सोरेन जी यानी जेएमएम पार्टी या टीएमसी ममता बनर्जी हो, यानी जितने भी पार्टियां हैं सभी ने मुसलमानों का वोट लिया है। लेकिन मुसलमानों का वोट लेने के बाद ये लोग जब चुनाव के समय में आते हैं तो मुसलमानों को ये लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं। मुसलमानों को ये लोग कहने लगते हैं कि आप लोग हमें अपना कीमती वोट दीजिए, आपके लड़ाई को हम लड़ेंगे, अगर आप हमें वोट नहीं देंगे तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में अभी भी बीजेपी की सरकार है, अभी भी समाजवादी पार्टी के नेता लोग घूम घूम कर अब 2024 लोकसभा चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए जाएंगे मुसलमानों के पास। मुसलमानों को यही डर दिखाएंगे कि आप लोग अगर इंडिया गठबंधन को वोट नहीं देंगे तो फिर बीजेपी की सरकार आ जाएगी। तो दोस्तों बीजेपी की सरकार से डरना नहीं है, डटकर मुकाबला करना है। आपकी जो लड़ाई को लड़े जमीनी स्तर से, यानी आपके ऊपर जब भी जुल्म हो, संसद के अंदर हो या विधानसभा के अंदर हो, हर जगह गरजने और बरसने का काम करना चाहिए। एआईएमएम पार्टी के नेता जिस तरह से गरजते हैं उसी तरह सभी पार्टियों को भी गरजना चाहिए और बरसना चाहिए, मुसलमानों के साथ रहना चाहिए। जब भी जुल्म हो तो मुसलमानों के साथ रहे, जो पार्टियां हो, जो नेता खिलाफ रहे मुसलमानों के, उनके सामने उनके आंखों में आंख डालकर बात करना चाहिए, ना कि मुंह में ताला लगाकर बैठ जाना चाहिए कि ये मुसलमान है, अगर इसके समर्थन में आएंगे तो हिंदू लोग हमें वोट नहीं देंगे। तो दोस्तों इस बार बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब वो जलवा दिखाएंगे और इन लोगों के आंखों में जो पट्टी बांधा हुआ है वो भी उतार कर फेंकेंगे। और मुसलमान भी अभी जो सोच रहे हैं कि अखिलेश यादव ही मेरा नेता है, टीएमसी के ममता बनर्जी ही मेरा नेता है, आरजेडी के तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी मेरा रहनुमा है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आपने देखा कि बाबरी मस्जिद को लेकर बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब हर एक जनसभा से और संसद के अंदर भी जाते हैं तो खुलकर बोलते हैं कि वो हमारी थी, हमारी रहेगी। और जितने भी बीजेपी के नेता हैं
और जितने भी विपक्ष में अभी जो बैठे हुए हैं बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को छोड़कर जितने भी नेतागण हैं सभी लोग अपने मुंह में ताला लगा चुके हैं। तो इस बार आप लोग बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को अपना कीमती वोट दीजिए। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के 20 से 25 सांसदों को चुनाव जिताकर संसद के अंदर भेजने का काम कीजिए। तब आप लोग देखेंगे कि मुसलमानों के अंदर भी कुछ ताकत है।